पहला चैप्टर है 10th में अम्ल अम्ल क्षार एवं लवण, वो दूसरा है ठीक। SCIENCE साइंस ठीक। 10th साइंस में पहला चैप्टर है समीकरण ठीक। ये नाम है चैप्टर का, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल बोलो ना, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखो पहले तो समझो रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण ठीक, समीकरण देखो सिंपल है। चाहे जितनी सारी चीजें चाहे जहाँ पाई जाती हमारे यहाँ जो सारी चीजें हैं जी कहीं ना कहीं मिल करके वो रासायनिक अभिक्रियाओं से मिल करके बनते हैं ठीक। जैसे कपड़े वगैरह की बात की जाए वो बहुलक होते हैं ठीक। पॉलीथीन की बात की जाए वो भी बहुलक होता है, पॉलीथीन भी रासायनिक अभिक्रिया से बनता है ठीक। चाहे जो सारी चीजें ज्यादातर पाई जाती है वो रासायनिक अभिक्रियाओं से ही मिलकर बनी होती है। यहाँ तक कि जो विद्युत करंट हमें मिलता है इलेक्ट्रिक बैटरियों द्वारा, हाँ बैटरियों द्वारा हमें जो करंट प्राप्त होता है या मोबाइल हमारी चलती है उसमें भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, वो पढ़ते हैं हम विद्युत रसायन में ठीक, जो 12th वगैरह में होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण है, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? ये रासायनिक समीकरण को समीकरण के पहले रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ठीक। जी। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसको हम समीकरण के रूप में लिखें, उसी को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है ठीक। कैसे? जैसे कि हम कहें, चाहे जो ले लो, एक सिंपल उदाहरण जो सबसे सामान्य है, कॉमन है, कक्षा 9th में पढ़े हो, 10th में फिर से पढ़ोगे कि हाइड्रोजन, ऐसे लिखते हैं ना, हिंदी में लिखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। जल बनता है। देखो इतनी बड़ी रिएक्शन हुई ठीक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। अगर हमें पता है हाइड्रोजन का एक अणु, सिंबल ये होता है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का एक अणु, ये सिंबल हुआ ठीक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल लिख दिए ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम तुमको पढ़ाए थे कक्षा 9th में द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ध्यान रख के पढ़ना, इसीलिए हम ऐसा पढ़ा दिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? ये समझो, कहते हैं द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है बस, या कोई और चीज बनाया जा सकता है उसी चीज से, लेकिन उसको कहीं से बनाया नहीं जा सकता ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु है ठीक। इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का देखो 2 और यहाँ पे 1। तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे करोगे तो हमेशा एक चीज याद रखना कि यौगिक क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलकर के किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम यौगिक कहते हैं। तो एक निश्चित अनुपात होता है। अब जल को अगर इधर यहाँ पे 2 कर दिए तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, ये गलत है ठीक। तो यहाँ पे हम करते हैं, अगर कुछ भी जैसे बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे करेंगे इधर ठीक। अगर हम यहाँ पे जैसे 2 लिखे ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया ठीक। यहाँ से ये जो लिखे 2, इसके भी गुणे में इसके भी गुणे में माना जाएगा, जब तक कि आगे प्लस ना लगाए ठीक। अब देखो, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, हाइड्रोजन कितना, 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 हो गए। तो यहाँ पे हम क्या कर दे, 2 दूना 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 4। अब ये हमारा बन गया एक समीकरण। समीकरण की बात जब की जाए तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बराबर होता है ना, तुलना की जाए जिसमें, और दोनों क्या हो, बराबर हो। और अगर बराबर नहीं है तो समीकरण ठीक। मैथ में भी पढ़े हो समीकरण क्या होता है, जहाँ पे बराबर आता है उसी को कहते हैं समीकरण।
तो रासायनिक अभिक्रिया है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहीं दिक्कत है? रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण। और एक चीज, इधर जो होता है ये जो है इनको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि अभिकारक और उत्पाद को समझाइए। ठीक, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और जबकि अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। क्लियर है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और उनसे बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ठीक, और अभिकारक यहाँ पे जितने पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेंगे उन सबको कहेंगे अभिकारक, और जितने बनेंगे उन सबको कहेंगे उत्पाद। ठीक, और संतुलित रासायनिक समीकरण, ये हमेशा ध्यान में रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि रासायनिक ये अभिकारक और उत्पाद को समझाइए, तो ये है। ठीक, और संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। देखो यहाँ से जो है पढ़ते रहोगे, जैसे क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन मिलेंगे यही से रिलेटेड पूरे होंगे। अगर ये पढ़े हो, आसानी से समझ लिए हो, तो क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो। तो देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं, जिस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं समान बराबर होती हैं, ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सांद्रता मतलब इसकी मात्रा। ठीक, जितना इधर है उतना उधर हो, दोनों अगर इधर कम है इधर ज्यादा है तो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं, असंतुलित होगा। और हमेशा समीकरण को संतुलित रखते हैं। जैसे हम यहाँ पे बनाए थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है, तो असंतुलित था, तो हमने संतुलित किया था ना। तो ये है संतुलित समीकरण कि जब अभिकारक, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं समान होती हैं, ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिक्रिया में ये जो है बाईं तरफ लिखा है ना, अभिक्रिया में बाईं तरफ लिखे हुए पदार्थों को हम अभिकारक और उनसे बनने वाले पदार्थों को, यानी कि दाईं ओर जो लिखे होते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। इतना हो गया। ये है इनका भी इंट्रोडक्शन केवल समीकरण का। ठीक, ये है इंट्रोडक्शन। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ये ध्यान रखना। होता क्या है, जब कोई भी एक पदार्थ हो या दो पदार्थ हो, चाहे एक या एक से अधिक, चाहे वो एक पदार्थ, जैसे कि अगर हम जल को लेते हैं उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसका अपघटन हो जाता है। ठीक है, तो कभी ये नहीं लिखते कि दो या दो से अधिक पदार्थ, लिखेंगे एक या एक से अधिक पदार्थ। ठीक, तो यहाँ पे अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक, तो मतलब ये है कि एक या एक से अधिक पदार्थ, एक हो या जैसे एक से अधिक पदार्थ, जैसे Na+Cl, साइनाफेरो NaCl, ये दो पदार्थ मिलके बन रहे हैं ना जी। और HCl प्लस NaOH, साइनाफेरो NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे दो पदार्थ यूज कर रहे हैं ना, दो या दो से अधिक पदार्थ नहीं, एक हो चाहे एक से अधिक। ठीक, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। ऐसी क्रियाओं को ही रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, एक हो या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर के एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे दो हो गए, यहाँ पे दो हो गए। ठीक, सिंपल एकदम याद रखना कि एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर के, केवल इतना याद रखना कि एक हो या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर के केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण, एक नहीं करते हैं, ये तो गलत है। ठीक, एक या एक से अधिक पदार्थ, एक भी हो सकता है, कहीं कहीं कंडीशन में होता है ना, जैसे यहाँ पे एक बना ना, तो एक या एक से अधिक ना रखो, केवल या एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर के, ठीक, अभिक्रिया में भाग लेकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं।
नए पदार्थों का, इतना याद रखना है। नए बनाते पदार्थों हैं। का, करते हैं हाँ, उसी ऐसी ही क्रियाओं को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ अपक्रिया में भाग ले कर करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी क्रियाओं को ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया आगे लिखने, देखो पहले हेडिंग डालना है रासायनिक समीकरण। क्या लिखेंगे कि रासायनिक अपक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसके बाद एग्जाम्पल ये वाला लिख देना, फिर उसके बाद लिखना संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। उसके बाद उसमें लिखना हेडिंग डाल के संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें लिखना है, क्या लिखना है कि जिस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं समान होती हैं, ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और बाईं ओर लिखे पदार्थों को अभिकारक और अभिक्रिया के दाईं ओर लिखे हुए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर के नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, ऐसी क्रियाओं को ही रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। बस इतना ही आज पढ़ लो, उसके बाद कल से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम पढ़ेंगे। ठीक, पढ़ेंगे। चलो।